व्हेन सन इज डायरेक्टली ओवरहेड द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, जैसे मान लो ये अर्थ है, ठीक है, और ये सन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे आई इंटेंसिटी, इतनी इंटेंसिटी रिसीव होती है, मतलब मैं कहता हूँ कि ये इंटेंसिटी मान लो आई के बराबर है एंड दिस रेडियस इज आर, ठीक है। और बेटा लाइट जो है उसकी वेवलेंथ 500 नैनोमीटर गिवन है, ठीक है, एंड नो लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बिटवीन सन एंड अर्थ। हमसे कहा गया है कि मान लो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इतना है, मतलब ये डिस्टेंस डी अपने को गिवन है एंड इट इज़ 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। आपको बताना है कि नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर सेकेंड ऑन ईच स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो बच्चों जैसे मान लो ये एक स्क्वायर मीटर का, मतलब 1 स्क्वायर मीटर का आपने एक एरिया लिया, हमें इवेलुएट करना है कि इस पे कितने नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट होंगे। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एनर्जी बाय टाइम इनटू एरिया, ठीक है। और एनर्जी ऑफ वन फोटोन बनेगी एच सी बाय लैम्डा, दिस इज एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ठीक है। एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज इतना और इंटेंसिटी का फॉर्मूला इतना, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पे एनर्जी क्या बनेगी, मतलब एक सेकेंड में अगर मैं इस एरिया पे निकालना चाहूँ कितनी एनर्जी आएगी, तो वो बनेगी इंटेंसिटी इंटू टाइम 1 सेकेंड और एरिया भी बन लिया। तो नंबर ऑफ फोटोन्स देखेंगे, जो नंबर ऑफ फोटोन्स इस पे इंसिडेंट हो रहे हैं, तो वो बनेंगे बेटा E/E1P, ठीक है। ये कैसे निकाला कि भाई एक सेकेंड में कितनी तो एनर्जी इंसिडेंट हो रही है और एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, ठीक है। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो मुझे मिल जाएगा कि एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ फोटोन्स इस सरफेस पे इंसिडेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो बेटा हमें ए पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। पूछा था कि कितने नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट हो रहे हैं। पहले हम अब सी पार्ट निकालते हैं कि हाउ मेनी फोटोन्स डज द सन एमिट, ठीक है। तो बेटा देखो सन यहाँ पे है, ठीक है, और मैं यहाँ पे अगर मान लो एक ऐसा स्फीयर मान लूँ डी रेडियस का, ठीक है, तो इस स्फीयर के हर पॉइंट पे सेम नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट हो रहे होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब सन ने जितने एक सेकेंड में फोटोन रिलीज करे होंगे वही सारे यहां से क्रॉस करे होंगे। तो यहां से नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड, इसको मैं कैपिटल में लिखता हूं मान लो, तो ये बन जाएगा एनर्जी बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन इंटू 4πd², ठीक है। तो ये आ गया कि कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं। बात क्लियर है। अब बच्चों हमसे क्या पूछा गया है, हाउ मेनी फोटोन्स आर देयर इन ईच क्यूबिक मीटर नियर द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो देखो बच्चों इसको हम कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो ये सन है, ठीक है, और ये डिस्टेंस बेसिकली डी है, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक ऐसा शेल लेता हूँ जिसमें थिकनेस जो होगा वो, ये इसको एक काम करें, इसको स्मॉल आर मान लेते हैं, स्मॉल आर मान लेते हैं, तो ये थिकनेस टी आर होगी, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से सन से जो फोटोन निकला उसको यहाँ से यहाँ तक क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा वो बनेगा dr/c, ठीक है। dr/c टाइम होगा और इसको क्रॉस करने में टाइम dt लगेगा, तो यहाँ पे dr को हम लिखेंगे c dt। बात क्लियर है। तो बेटा जो भी फोटोन यहाँ पे उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में dt टाइम लगा, तो हमें ये इवेलुएट करना है कि इस प्रोसेस के अंदर कितने फोटोन्स क्रॉस किए होंगे। तो बेटा यहाँ से क्रॉस करने वाले फोटोन जो होंगे वो उतने ही होंगे जितने यहाँ पे dt टाइम में प्रोडक्शन होगी। और बेटा एक सेकेंड में इतने फोटोन्स का प्रोडक्शन होता है, इसको हम कैपिटल एन बोल रहे हैं, तो यहाँ पे dt टाइम में इतने फोटोन्स का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। इसका मतलब इस पोर्शन के अंदर इतने फोटोन्स हैं, ठीक है। अब इस पोर्शन के अंदर बेटा इतने फोटोन्स हैं, तो हमें इस वाले वॉल्यूम से डिवाइड करना है, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि हाउ मेनी फोटोन्स आर देयर इन 1 मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसका एरिया निकालने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, 4πr² इंटू थिकनेस, ठीक है। थिकनेस को आप dr लिखेंगे और dr को मैं c dt लिखता हूँ, तो ये हमारा होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो बच्चों हम n को यहाँ से पुट करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा एनर्जी, ठीक है, बेसिकली दिस एनर्जी, और ये एनर्जी I के बराबर ही है, तो यहाँ पे I लिखेंगे, डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ठीक है। तो ये टर्म आ गया इंटू 4πd², इंटू 4πd², तो ये कंप्लीट n आ गया अपना।
इंटू डी टी लिखा, ठीक है, डिवाइड बाय 4 पाई। बच्चों जब नियर द सरफेस पूछा है तो ये डिस्टेंस डी होगा, तो ये डिस्टेंस डी होने पे इस आर को हम डी पुट करेंगे तो 4 पाई डी स्क्वायर हो जाएगा और सी डी टी हो जाएगा, ठीक है। डी टी से डी टी कैंसिल, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल, तो ये आंसर क्या बनेगा, एनर्जी डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन इनटू सी, ठीक है। तो इस तरीके से सारे वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करके हमारा बी पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ई की वैल्यू आई के बराबर लिखेंगे और ये वेवलेंथ गिवन है, इससे E1P निकल जाएगा तो ये टर्म मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे इसको 4 पाई डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और ये डी हमें गिवन है और यहाँ पे भी इसको C से डिवाइड करके हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।